और हमारे सभी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, और इसी बीच में हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं लाइव मनीष बोरा जी। मनीष बोरा जी पॉलिटिकल एडिटर हैं और बहुत बड़ी समझ रखते हैं देश विदेश की नीतियों का, देश विदेश के संबंधों का। मनीष बोरा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने जो यह हिमाकत की है, पाकिस्तान ने यह जो चिंगारी लगाई है, पाकिस्तान ने यह जो बेबसी की है, आपको क्या लगता है कि भारत इसका क्या जवाब देगा और भारत किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगातार प्रयास चालू कर दिए हैं। लगातार भारत ने जो है पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन हमले हुए, एयर हमले हुए हैं, उन सबको नाकाम किया है। और वो नाकाम करने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने निभाई है। यदि हम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के बात करें तो भारतीय सेना के आकाश, MRSAM और ZU-23 और L-70 सिल्का जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जो है वो भारत की सुरक्षा में लगी हुई है। और उस प्रकार देखिए, इन सारी सुरक्षा प्रणालियों के रहते हुए पाकिस्तान भारत की धरती को किसी भी प्रकार से अभी तक छू भी नहीं पाया है। लगातार पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो वहां पर भारत ने जो लगातार उसको जवाब दिया है, उन जवाबों में पाकिस्तान के कई शहर तबाह हो गए। और अभी एक मनीष जी, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हिमाकत थमने की नाम नहीं ले रही है। अभी अभी पठानकोट में पाकिस्तानी जेट मार गिराया गया है भारत की तरफ से। अभी अभी पठानकोट में पाकिस्तानी जेट मार गिराया गया है भारत की तरफ से। यह बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है कि वह कहां खड़ा है, उसके साथ क्या हो सकता है और पाकिस्तान किस तरह बर्बाद हो सकता है और पाकिस्तानी सेना किस तरह से पागल हो चुकी है, यह देखने को समझ में आ रहा है। और जिस तरह से भारत की रक्षा प्रणाली, जो वायु रक्षा प्रणाली है, वह जिस हिसाब से हमला कर रही है और जिस हिसाब से हमारे जितने भी हमले हो रहे हैं उससे हमारे भारत के वायु और समस्त सीमाओं की जिस हिसाब से रक्षा कर रही है, और देखते ही बन रहा है। मतलब सैल्यूट है ऐसे भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सभी सेनाओं को, जिन्होंने इस तरह से पहले से व्यवस्था बना रखी थी। नहीं तो शायद आज कुछ बड़े कैजुअलिटी भारत में भी हो सकते थे और शायद हमें भी कुछ बड़ा देखने को या समझने को, या हमारे भारत के लिए कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, बहुत सैल्यूट है हमारे समस्त अंगों को। मनीष बोरा जी, समझ रहे थे हम लोग कि आखिर भारत अब कहां तक लेकर जाएगा पाकिस्तान को। स्पष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान सेना के जो प्रमुख थे मुनीर चौधरी, उनको पद से हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इस पूरे तनाव के बीच में पाकिस्तान सेना के जो प्रमुख थे मुनीर चौधरी, उनको पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह किसी नए जनरल को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना में बगावत की भी खबरें निकल करके आ रही हैं। तो ये जिस प्रकार से जितनी भी खबरें निकल करके आ रही है, ये खबरें सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में बुरी तरह तबाही मची हुई है। पाकिस्तान के कई शहरों में स्थितियां अफरा तफरी का माहौल है और ये जो स्थितियां निकल करके आ रही है, इसमें सीधे तौर पे दिख रहा है कि पाकिस्तान की यदि सेना प्रमुख को हटाया गया है तो ये बड़ी खबर है। और इस तनाव के बीच में सेना प्रमुख को हटाना यानी सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही थी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बंकर में जाकर के दुबक गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। भारत की दहशत, भारत की ताकत, भारत की शक्ति, भारत की संप्रभुता को यदि कोई चुनौती देगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। किसी भी तौर पे भारत को कोई कम ना आ गया। और विशेषकर पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार चीन के दम पे भारत को गिरफ्तारियां दे रहा था, वो कह रहा था कि हम जवाबी हमले करेंगे। और उसमें देखिए, कहीं पर भी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत की धरती को वो छू भी नहीं पा रहे हैं। लगातार भारत जो है उनके ऊपर आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से भारत के सिविलियन क्षेत्रों को, जिस प्रकार से सेना के ठिकानों को हमला किया, देखिए भारत ने पहले दिन से इस बात को स्पष्ट किया था कि हम किसी भी तौर से पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे आतंकवादी कैंप जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं, आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद में पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी है भारत के सैन्य ठिकानों पर, सिविल एरियाज पर और तमाम जगहों पर जिस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से, हवाई माध्यम से हमला करने का प्रयास किया है, उसका जवाब भारत ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो जवाब भारत ने दिया है उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कई शहर, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम
कम से कम 4 एयर डिफेंस सिस्टम को जो है भारत ने तबाह कर दिया है। तो इस प्रकार पूरे पाकिस्तान के अंदर में अफरा तफरी का माहौल है। ये जो 2 बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, ये सीधे तौर पे इशारा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। जिस प्रकार से वहाँ के सेना प्रमुख को हटाने की खबर आ रही है, जिस प्रकार से वहाँ के जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में जाकर के छुप गए हैं, इस प्रकार की जो खबरें निकल करके आ रही है सीधे तौर पर इशारा करी कि राजनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी दोनों दृष्टियों में पाकिस्तान की कमर जो है वो लगभग टूट चुकी है। जी बिल्कुल मनीष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान ने जब ऐसे युद्ध की स्थिति छेड़ दी है, वैसी स्थिति में अगर सेना अध्यक्ष, अगर लीडर को, अगर कप्तान को, मुखिया को ही हटा दिया जाता है बीच खेल से, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कितनी बड़ी असमंजस की स्थिति होगी और कितना बड़ा भीतर घात होगा या विवाद होगा भीतरी, जिसको वह संभाल नहीं पाए और शायद युद्ध की स्थिति पैदा कर दिए। और अब मुनीर चौधरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और शायद इसके बाद अगर पाकिस्तान समझ जाता है आज रात भी, तो कल मुनीर चौधरी के साथ जो होगा पाकिस्तान में वो देखने लायक होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने ताकत को यूज करते हैं और शरीफ को यह समझ में आता है कि यह शराफत नहीं है और यह गलत है, तो शायद मुनीर चौधरी को जिस हिसाब से अभी हटाया गया है और जिसको भी अब रातों रात सेना का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको शायद समझ में आए कि यह गलत है और हमें अभी रुकना ही होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पर है मनीष जी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि भारत ने पाकिस्तान के 2 F-16 विमान को, लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उनके पास कितने F-16 लड़ाकू विमान है मनीष जी, कोई जानकारी आपके पास? देखिए अभी ये पुख्ता जानकारी तो नहीं है कि उनके पास कितने F-16 विमान है, लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनको हटा दिया गया है, लेकिन अभी जो खबर निकल करके आ रही है उसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हटा दिया गया, उनकी जगह शाहिद शमशाद मिर्जा को नया सेना प्रमुख बताया गया। इसके साथ साथ यदि वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो राजनीतिक घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के तैयारी चालू हो गई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनको हटाने की मांग वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है PTI उन्होंने करी है। तो ये 2 बड़ी खबरें वहाँ से निकल करके आ रही है ना कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता के भी हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है, हम अपने निवेदन करेंगे अपने दर्शकों से कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या किसी भी प्रकार की गलत खबरों से सावधान रहे। एक खबर निकल करके आ रही थी जिसको PIB ने जो है वो गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत के हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की चीज़ें जो चल रही है उससे लोग पूरी तरीके से सचेत रहें और किस प्रकार की किसी भी अफवाहों पे ध्यान न दें। एशियन न्यूज़ आप सभी से निवेदन कर रहा है कि किसी प्रकार की अफवाहों में ध्यान न दें। भारत के अंदर पूरी तरीके से स्थितियाँ सामान्य हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी स्थितियाँ ऐसी निर्मित नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है उसका भारत की सेना जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर में लगातार भारत की तरफ से कार्रवाई हो रही है, उन कार्रवाइयों को देखते हुए यहाँ पर भारत में भी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी BSF के अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी है और बॉर्डर की स्थितियों के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस जो है उसको भी जो है सचेत रहने को कहा है। और पूरे देश के अंदर में वर्तमान में स्थितियाँ बहुत सामान्य बनी हुई है। जिस प्रकार से स्थितियों की बात हो रही थी, लगातार एक और चीज़ निकल करके आ रही है कि जिन लोग जो भी कल भारत में एयर माध्यम से ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है। एशियन न्यूज़ भी आपसे निवेदन कर रहा है कि यदि आप कल यात्रा करने वाले हैं तो कम से कम 3 घंटा पहले जो है वो आप एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि सुरक्षा जो जांच है वो कंप्लीट हो सके। सारी वायुसेना की जो फ्लाइट्स हैं वो अभी सामान्य है, अभी जो करंट सूचना मिल रही है उसके हिसाब से। तो इस प्रकार की किसी भी चीज़ों पर ध्यान न दे। भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सामान्य स्थितियां भारत के अंदर में बनी हुई है। जी एक और इसमें बड़ी बात है, समझने का विषय है। अगर आप इसका डीप डाइव करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जो हवाई अड्डे हैं, जितने भी भारतीय हवाई अड्डे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो LOC है, उससे बहुत दूर हैं। अगर कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो दूरी कम से कम नहीं पे भी 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा है, जितने भी भारतीय शहर हैं। तो वहाँ तक किसी हमला का पहुँचना या आना शायद बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। जबकि भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद पहुंचना या कराची पहुंचना या लाहौर पहुंचना बहुत आसान था,
क्योंकि भारत एक बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से भी, पाकिस्तान काफ़ी छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इन तरह की अफवाहों पर किसी भी तरह से कोई चिंता होनी चाहिए या किसी भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। एक और बड़ी चीज़ आपसे पूछना समझना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक मनीष जी, मान लीजिए अगर यह युद्ध की स्थिति कल भी बनी रहती है तो क्या भारत का बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से भारत की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और मुझे लगता है कि ये जो अभी जवाब हुए इसके संकेत कल से ही दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इसका केवल अभी शुरुआत हुई है, ये उसका सेकंड टर्म्स है। मान लिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो सैन्य कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, भारत के सिविल एरियाज को सीधे तौर पर टारगेट करने का वो जो प्रयास कर रहे हैं, ये यदि जारी रहता है तो मुझे लगता है कि इससे भी कड़ा प्रतिरोध भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अभी भी यदि हम भारत करें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है, चाहे हम लाहौर की बात कर लें, चाहे पठानकोट की बात कर लें, चाहे उसके अन्य शहरों की बात कर लें, हर जगह भारत के जो सैन्य है उसमें है। और लाहौर, पाकिस्तान, सब जगह पर जो है सीधे तौर पर उस पर जब भारत के पास जो मिसाइल्स हैं, भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो वायुसेना है, भारत की जो नौसेना है, वो तीनों तरफ से, देखिए नौसेना की तरफ से भी भारत ने कार्रवाई चालू करी है। वहाँ के जो बंदरगाह थे उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है, उसमें तबाही का, अफरा तफरी का माहौल पूरे पाकिस्तान में है। और जो अभी खबरें निकल करके आ रही हैं कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर में यदि हम बात करें तो भारत ने केवल अभी ये आंखें ही दिखाई है। यदि भारत फुल फ्लैश में अपने उस पर आ जाता है तो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है ये कुछ भी जो पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद भी पाकिस्तान की जो स्थिति देखिए, जिस देश के पास में खाने के लिए, लोगों को देने के लिए आटा न हो, जिसके पास लड़ने के लिए गोला बारूद न हो, उस देश के तरफ से इतनी बड़ी हिमाकत करना ये निश्चित रूप से बड़ा चिंतनीय विषय है। और कैसे पाकिस्तान ने उसको हटाया, देखिए उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनको हटा दिया गया। और ये भी खबर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ कल प्रदर्शन करने की बात की है और इसके साथ साथ पीटीआई ने उनको हटाने की भी मांग करी है। तो सेना प्रमुख हट गए, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाकर के बंकर में छिप गए। यानी पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। केवल भारत ने अभी अपनी आंखें तरेरी है। यदि वो पूरी तरीके से कल अटैक के मूड में आ जाता है और जवाबी कार्रवाई करता है तो वहां पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तबाही के इस पे पहुंच जाएगा। देखिए, जिस तरीके से आप एक बात और कह रहे थे कि चिनाब नदी का और सिंधु नदी पर जो है उसको भी खोल दिया गया है, तो वहां से जो पानी जो बह रहा है, तो इसमें एक देखिए दो चीजें, उसमें एक सामरिक चीजें भी आती है कि पाकिस्तान के जो टैंक या पाकिस्तान की आर्मी का जो मूवमेंट होता है वो उन्हीं नदियों के किनारे किनारे होता है। यदि ये दोनों बांधों को खोल दिया गया है तो बहुत बड़ा मूवमेंट करने में या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर नजर नहीं आ रहा है। यानी तीनों तरफ से यदि बात करें तो हवा में भी और इधर पानी से भी और उसके साथ साथ जमीन पर भी हमारी नौसेना भी, तीनों तरफ से जो है वो कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ भारत जो कूटनीतिक चालें चला है उसकी कूटनीतिक चालों के अंतर भी पाकिस्तान पूरी तरीके से आ गया है। पाकिस्तान को जहां जहां से आर्थिक सहायता मिल रही थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कटोरा लेकर के पूरे विश्व में भीख मांग रहा था और उस भीख में उसको जो मिल रहा था उसको भी भारत ने जो है किसी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। और इसमें बहुत बड़ी चीज है कूटनीति मामले पे भी एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था एस जयशंकर समस्त प्रभावी देशों को, प्रभावशाली देशों को खबर करते जा रहे थे, हालात का जायजा कराते जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को भी बताया, उन्होंने रूस को भी बताया, उन्होंने इटली को भी बताया, ब्रिटेन को बताया, जापान को बताया, समस्त देशों को बताया कि वास्तव में स्थिति क्या है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। बहुत ही कूटनीतिक तरीके से, बहुत ही समझदारी भरे कदम के तहत उन्होंने सभी समस्त देशों को जानकारी दी और अपने पक्ष में लिया कि हालांकि भारत ने पाकिस्तान के सुरक्षा प्रणाली को, वायु सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, बहुत सारे सेना के बेस को ध्वस्त कर दिया। मैं समझना चाहूँगा आखिर इस योजना के पीछे क्या वजह रही होगी या कौन सी बात होगी जिसके कारण अभी तक भारत के बड़े लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया गया है, या पाकिस्तान में जो 100-150 किलोमीटर के दायरे में मनीष जी बड़े सुरक्षा के सेना के बेस कैंप हैं
उनको क्यों नहीं उड़ाया जा रहा है या क्यों नहीं उड़ाया गया है, क्या कारण रहा होगा, इस पे भी थोड़ा सा नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, अपने दर्शकों को भी समझाते हैं। जी मनीष जी। देखिए जय जी, मुझे ऐसा लगता है भारत का पहले दिन से ये मानना है कि भारत किसी भी प्रकार के पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों पर या सिविल एरिया पर सीधे तौर पे कोई भी हमला नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। यदि पाकिस्तान ने कार्रवाई करी है तो उसका जवाब जरूर भारत देगा। तो मुझे लगता है उसी के तहत अभी इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा कि जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चिंतन मनन मंथन चल रहा है। उसी के तहत अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि कल सुबह जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों से वहाँ पर बातचीत जो है पाकिस्तान और भारत के जो दोनों अधिकारी हैं, जो दोनों नेता हैं, उनसे कल बातचीत जो है अमेरिका करेगा और दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ है उसको कम करने के लिए प्रयास करेगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि दोनों देशों के बीच जो वर्तमान स्थितियाँ निर्मित हो गई, जिस प्रकार दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही है, उसको देखते हुए ये प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में बातचीत चालू हो और ये जो तनाव बन गया है और जो तनाव जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसे कम करने का प्रयास जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो ये जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है ये भी अच्छी है। देखिए इसको लेकर के सीधे तौर पे इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जब तनाव की स्थितियां हुई है, चाहे 1971 की बात करें, चाहे उसके बाद जो हमले में उसकी बात करें, उस समय अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके और इस तनाव को कम करने का प्रयास किया है। तो इस बार वो जो स्थितियां हैं, इस बार स्थितियां पहली बार से ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। दोनों तरफ से जो है कार्रवाई हो रही है और भारत जो है जवाबी कार्रवाई अपनी कर रहा है। उस कार्रवाई में सीधे तौर पर जैसा कि आप कह भी रहे थे जय जी कि भारत का प्रयास ये है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सिविलियंस मतलब आम जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात की पूरा ध्यान जो है भारत रख रहा है। और इसके साथ साथ ये भी प्रयास कर रहा है कि हम सीधे तौर पे पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों पर या बड़े ऐसे सामरिक स्थानों पर भारत कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो कर रहे हैं उनका जवाब जो है भारत की सेना जो है निश्चित रूप से दे रही है और उन्होंने भी लगातार ये प्रयास किया है। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने नापाक इरादों से, अपनी नापाक हरकतों से, अपनी कायराना हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है और अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत के सिविल एरियाज पर, बॉर्डर के आसपास जो गांव है वहां पर। इस बीच में मनीष जी एक और बड़ी खबर मैं अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा। भारतीय सेना को भी, बीएसएफ को भी खुली छूट दे दी गई है। अभी तक वायुसेना, नौसेना को, अब भारतीय थल सेना को भी, बीएसएफ को भी दिया गया फ्री हैंड। बीएसएफ को भी दे दिया गया है फ्री हैंड। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय सेना थल के रास्ते से, जमीन के रास्ते से पीओके में घुस सकती है और घुस के क्या पीओके से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देगी और क्या मामले को आज यहाँ रफा दफा कर दिया जाएगा। बीएसएफ को दे दिया गया है फ्री हैंड। और अभी यह बहुत बड़ी खबर है, ताज़ा खबर है। अभी तक सीमा पर, थल पर, जमीन पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी। कोई वॉर ऐसा स्थिति जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा था। कोई टैंक का फाइट या कोई लड़ाई या कोई ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी मनीष जी। और हमारे समस्त दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब बीएसएफ को भी बड़ी छूट, खुला हैंड दे दिया गया है। देखने वाला स्थिति होगा अब रात को कि बीएसएफ की सेना क्या कार्रवाई आगे करती है। और यह जवाबी कार्रवाई जिस हिसाब से मनीष जी आपसे चर्चा हो रही थी, समझना चाहेंगे और इसमें गहराई में जाना चाहेंगे मनीष जी कि जब पाकिस्तान भारत के सिविलियंस पर टारगेट कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों भारत पाकिस्तान के समस्त सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है वो सीधे तौर पे इस बात को मानता है कि किसी भी प्रकार से सिविल एरियाज पे जो आम पब्लिक है, आम जनता जो है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे किसी अन्य देश की हो, उसका इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सैन्य ठिकानों की बात कर रहा हूँ मनीष जी, सैन्य ठिकानों पर तो हमला किया जा सकता है। जी हाँ, निश्चित रूप से सैन्य ठिकानों पर यदि हमला होता है और भारत इस पे कार्रवाई करता है, सीधे तौर पे सैन्य ठिकानों पर यदि हमला करता है, तो वो सीधे तौर पे अभी जो स्थितियां बनी हुई है
वो केवल भारत ये कर रहा है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका जवाब दे रहा है, उनके जो हमले हैं उनको नाकाम कर रहा है। लेकिन यदि सीधे तौर पे भारत किसी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है, सैन्य हेडक्वार्टर पर हमले करता है, तो वो स्थितियां और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाएगी और मुझे लगता है वो सीधे तौर पे ओपन वार हो जाएगा। तो इन स्थितियों से भारत ने पहले दिन से इस बात को कहा है, भारत के चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे भारत के सेना के प्रवक्ता हों, चाहे विदेश सचिव हों, इन सब ने इस बात को कहा है कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं या उसके सिविल एरियाज हैं उसको हम टारगेट करें और वहाँ पर हमले करें, उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हमारा केवल ये कहना है कि जो आतंकवादी क्षेत्र हैं, जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है, उन ट्रेनिंग कैंपों को हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और वो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है उसको लेकर के पूरे देश के अंदर, पूरे देश की जनता के अंदर और पूरे देश की जनता का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व का भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो विश्वास कायम रहे। भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता को यदि कोई छूने का प्रयास करेगा, कोई इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उसका हम जवाब जरूर देंगे और वही जवाब दिया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सीधे तौर पर सैन्य ठिकानों को, सिविल एरियाज को, इन जगह पर सीधे तौर पे कोई भी कार्रवाई भारत के द्वारा नहीं की जा रही है। इस बात को भारत पूरे विश्व को बताना चाहता था और भारत जो है एक, देखिए, सामरिक शक्ति होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भी भारत है। तो भारत अपनी जिम्मेदारियों को, भारत अपनी उसको समझता है और उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहा है भारत। अब ये रात, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का विषय है और समस्त दोनों देशों के लिए यह बहुत बड़ा, दोनों देशों के आम जनता के लिए जो भारत के आतंकवादी गतिविधि से प्रेरित होकर आतंकियों को उसका साथ देकर, मनीष जी, जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपने आप को समस्त विश्व के पटल पर खोल के रख दिया है कि वास्तव में आतंकवादी पाकिस्तानी सेना ही है। आतंकवाद अलग से पाकिस्तान में नहीं है, आतंकवादी पाकिस्तानी सेना ही है। आगे शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपसे अगला सवाल लेते हैं कि क्या लगता है आपको कल सुबह क्या हो सकता है, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, मैं उससे आगे अभी ये जो एक और खबर आई है, ब्रेक हो रही है कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है और ये रात में, आज की रात कत्ल की रात होगी। जैसा अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई है। एक खबर ये आ रही है कि पूरे पाक अधिकृत कश्मीर में पूरी भारतीय सेना का कब्जा हो गया है और वहां पर पहले 60 किलोमीटर दूर अंदर तक ये लोग घुस गए थे। अभी पूरे पाक अधिकृत कश्मीर पर भारतीय सेना पहुंच गई है। अब वो अधिकृत रूप से घोषणा करने के बाद ही अमेरिका की भूमिका शुरू होगी। वहां पहुंचकर जो देश के प्रधानमंत्री का एक नारा था कि वो हमारा होगा कश्मीर पूरी तरह से, मुझे लगता है आज की रात, आप जैसा बता रहे हैं दर्शकों के बीच में, आज की रात ये इम्पोर्टेंट है कि पाक अधिकृत हमेशा से आतंकी का अड्डा ये खत्म हो जाएगा और आतंकवादियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा था उस पर, उस का जो अधिकृत है वहां पर रोक लग सकती है। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट तबाह हुए हैं। इस बीच में मैं आपको हमारे समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा, शिशिर जी, मनीष जी, पाकिस्तान के कई फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान खलबला उठा है, पाकिस्तान में चौतरफा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बंकरों में छुप रहे हैं। पाकिस्तान में कई तरह से अगर आप देखेंगे तो बंदरगाह तबाह हो गए हैं, कई जेट गिरा दिए गए हैं, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हो रहा है, जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। वास्तव में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने कराची को बर्बाद कर दिया गया है। अभी ऐसा कोई पुख्ता जानकारी निकल के नहीं आ रही है, कोई पुख्ता कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई वहाँ से सूचना ऐसी कोई निकल के नहीं आ रही है कि जान माल की कितनी हानि हुई है, कितने लोग हताहत हुए हैं। मनीष जी, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप इस विषय पर थोड़ी गहराई में जा सकें और सर्च कर सकें कि क्या जान माल की कितनी हानि हुई है पाकिस्तान में जो यह युद्ध चल रहा है, अगर इस पे कोई इनपुट मिल जाए तो यह हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा, समझने का विषय होगा। और वास्तव में कराची में बहुत भीषण आग लगी है, भीषण हमला हुआ है। कराची में बंदरगाह, हमारे बंदरगाह को तबाह कर दिया गया है और साथ में भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन कराची में किया है, समस्त कराची को लगभग तबाह
कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और ये इस नुकसान को कब तक पाकिस्तान सह पाएगा और भर पाएगा मुझे नहीं लगता। और दूसरा शहर, अब नौसेना किस दूसरे शहर को टारगेट करता है, जैसा कि हमारे वायु सेना के लड़ाकू विमान इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं, लाहौर में कहर बरसा रहे हैं, तो देखने का विषय होगा कि आने वाले 1-2 घंटे में और कौन सा दूसरा शहर तबाह करने की तरफ बढ़ती है भारतीय नौसेना और वायुसेना। जैसा कि कराची में कराची को जिस तरह से तबाह कर दिया गया। और एक बड़ी खबर, चांदीपुर में डीआरडीओ ने कल बुलाई है आपात बैठक। आप लोगों को बता दूं, डीआरडीओ ने कल चांदीपुर में आपात बैठक बुलाई है। हो सकता है यह आपात बैठक सेना के सामान के प्रोडक्शन को लेकर के हो, गोले बारूद को प्रोडक्शन की स्थिति को बढ़ाने को लेकर के हो। क्या लगता है मनीष जी, क्यों डीआरडीओ चांदीपुर में आपात बैठक डीआरडीओ ने बुलाई है? जी जय जी, इससे पहले कि मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, मैंने इसके पहले बताया था कि पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के तैयारी चल रही है। अब एक और बड़ी खबर निकल करके पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के जो एक बड़े नेता हैं, बड़े पूर्व क्रिकेटर इमरान खान जो अड़ियाल जेल में बंद है, वहां पर अड़ियाल जेल में इमरान खान के समर्थक जो है बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं और अड़ियाल जेल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है मनीष जी, यह बहुत बड़ी खबर है हमारे दर्शकों के लिए। समस्त टीवी चैनल पे यह सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को, मनीष जी ने जो इनपुट दिया है कि अड़ियाल जेल में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिस जेल में बंद हैं, भारत की माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि जेल में बंद हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। वहां की जनता जो पाकिस्तान के इमरान खान के समर्थक हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ करके उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान में किस तरह की अस्थिरता पैदा हो गई है, सेना में भी और राजनीतिक गलियारे में भी और सत्ता में भी। इससे बिल्कुल निश्चित ही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि युद्ध के साथ में गृह युद्ध भी पाकिस्तान में छिड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे मनीष वोरा जी? मैंने बताया कि जो स्थितियां बन रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात बहुत ही खतरनाक हैं। पाकिस्तान मनीष जी एक और बड़ी बात कह दूं कि पाकिस्तान कराची का बंदरगाह पूर्णतः तबाह कर दिया गया है। अभी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, इनपुट मैं अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा। पाकिस्तान में कराची का बंदरगाह पूर्णतः नौसेना द्वारा तबाह कर दिया गया है। वहां पे सब कुछ निस्तो नाबूद कर दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है कराची बंदरगाह पर। पूरे कराची बंदरगाह को इन ऑपरेशनल बना दिया गया, खत्म कर दिया गया है। चांदीपुर में डीआरडीओ ने आपात बैठक बुलाई है, इसी पे हम बात कर रहे थे, समझ रहे थे, और इसी बीच में हमको मनीष जी इनपुट दे रहे थे, बड़ा इनपुट दे रहे थे। मनीष जी, क्या स्थिति है, क्या खबर बता रहे थे आप पाकिस्तान से जुड़ी हुई? मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए, वहाँ के जो नागरिक हैं वो पूरी तरीके से दहशत में हैं, वहाँ भय का वातावरण है। इसके साथ साथ वहाँ पर पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का भी वातावरण बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो जा कर के बंकर में दुबक गए हैं। यानी पाकिस्तान की स्थिति को समझिए कि क्या स्थिति है। यानी एक घर का यदि हम आकलन करें तो उस घर की जो हालत होती है, वहां के जो मुखिया हैं घर के, वो जाकर के बंकर में दुबक गए हैं। पूरे तरफ आग लगी हुई है, पूरे तरफ अफरा तफरी का माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन चुकी है। सेना प्रमुख को अपने उसके पद से हटा करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये जो पूरी स्थितियां निकल करके आ रही है, पूरे तरीके से बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। न तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, न तो सैन्य अस्थिरता है, और वहां की जो आम जनता है वो पूरी तरीके से भय और दहशत के साथ जीवन जी रही है। यहाँ पर तख्ता पलट के लिए शहबाज शरीफ को हटाने की मांग वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है पीटीआई, उसने करी थी, और उनके खिलाफ वो कल प्रदर्शन भी करने जा रही है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर मैंने बताई कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर भी हैं, वो लड़ियाल जेल में बंद थे। लड़ियाल जेल जो है, वहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच चुके हैं और लड़ियाल जेल को
ब्रेक करके वहां से इमरान खान को रिहा कराने का प्रयास किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान में जो वहाँ माहौल है वो अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। यानी भारत ने केवल अभी आंख दिखाई है और उसके केवल आंख दिखाने से पूरे पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, वो उसके जो सेना प्रमुख हैं, उसके मनीष जी, जो बहुत अन्य बड़ी लोग हैं। खबर निकल के आ रही है। अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भारत ने हमला बोल दिया है। बलूचिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है शुरू से, आज कई सालों से बलूचिस्तान पर बात होते आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कई प्रदर्शन देखे गए हैं। वहां पे पाकिस्तान की सेना ने अड्डा बनाया हुआ है और भारतीय सेना ने बहुत बड़ी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रात को लगभग 1 बजे की खबर मैं आपको बता दूं। रात को लगभग 1 बजे भारतीय सेना ने बलूचिस्तान के पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। बहुत बड़ी खबर मनीष जी, कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के पाकिस्तानी सेना पर हमले को? पाकिस्तानी सेना का जो बलूचिस्तान पर हमला है, उस हमले की जो बात होती है, बलूचिस्तान वो एरिया है जिसको लेकर के लगातार ये बात होती थी, जहां पर जैसा कि हम इसके पहले अपने एक कार्यक्रम, एशियन न्यूज़ ने जो एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी ये जानने का प्रयास किया था कि क्या स्थितियां बन सकती है। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर आए थे डॉक्टर दत्तात्रेय होसके, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भारत की तरफ से यदि हमला होगा तो वो जो हिस्सा है बलूचिस्तान का ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो ये जो वहां पर आंतरिक गृह युद्ध की स्थितियां भी बनेगी। ये सारे प्रेडिक्शन हमारे जो ज्योतिष आए थे दत्तात्रेय होसके, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर में आंतरिक कहल का माहौल, यानी कि बाहरी जो होगा उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर में आंतरिक गृह युद्ध की भी स्थितियां निर्मित होगी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। तो वो सारे हालात जो है अभी बता रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जेल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वहां के सेना प्रमुख को हटा दिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है, तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। तो ये प्रकार सारी चीजें बता रही है कि वो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में जो एक इस प्रकार के देश में होना चाहिए। पाकिस्तान की कायराना हरकतें, पाकिस्तान के नापाक इरादे, पाकिस्तान जो पूरे विश्व में आतंकवादियों की फैक्ट्री बन गया था, उस फैक्ट्री पर जब भारत ने सीधे तौर पे हमला किया है तो उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, पूरे पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर मुझे लगता है कोई भी देखने वाला नहीं है। वहां के जो नेता हैं वो गायब हैं, वहां की जो सेना प्रमुख हैं वो गायब हैं। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको डरने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत की जो पहले दिन से ये स्ट्रेटेजी रही कि वो किसी भी तरीके से सामान्य जो नागरिक हैं उनके ऊपर में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाहता है। भारत की तरफ से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जिसमें आम जनता को सीधे तौर पे कोई नुकसान पहुंच सके। और देखिए, जैसा कि आप कह भी रहे थे जय जी की सैन्य ठिकाने जो हैं, उन सैन्य ठिकानों को पर सीधे तौर पे भारत ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। वहां के आंतरिक हालात अपने आप में जो है ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है। वहां के सारे एयरपोर्ट जो है वो लगभग बंद हो चुके हैं, वहां का जो एयर सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत ने उन चारों एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो इन कार्रवाइयों से वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है, उन स्थितियों को लेकर के सीधे तौर पे पाकिस्तान जैसा देश, जिसको ये कहता था कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, हमसे मत टकराएं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का दुस्साहस भारत ना करे, ये बातें जो पाकिस्तान कहता था, उस पाकिस्तान को भारत के केवल आंख दिखाने भर से ये स्थितियां निर्मित हो गई है। पूरे तरीके से वहां पर न तो राजनीतिक स्थिरता बची है, न सैन्य रूप से स्थिरता बची है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने ही लोगों की, अपने ही देश की, अपनी ही जमीन की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रहा है। जी, ऐसी स्थिति बनती है तो जो बलूचिस्तान हमेशा से भारत में मिलना चाहता है, पीओके भी भारत में मिलना चाहता है, आपको क्या लगता है क्या स्थिति हो सकती है आगे चल के? बन सकती है, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। चाहे हम पीओके की बात करें, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां के जो आम नागरिक भी हैं वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। और इस बात को लेकर के वहाँ पे लगातार प्रदर्शन भी हुए हैं और इस बात को लेकर के वहाँ पे नारेबाजियाँ भी हुई है। तो आज जो स्थितियाँ निकल करके आ रही हैं, उन स्थितियों में ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्थितियाँ बने और इस दिशा में प्रयास हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये दोहराना चाहूँगा कि भारत जैसा देश, भारत कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम किसी भी देश की एकता, लोगों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाएँ, किसी भी तरीके की हानि पहुँचाएँ। लेकिन वही भारत के साथ
के जुड़ना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां भी बन सकती है। भारत किसी भी तौर से सैनिक कार्रवाई करके किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में करे, ये भारत ने पहले भी नहीं किया है और मुझे लगता है आज भी ऐसी कोई प्रयास नहीं होंगे। लेकिन हाँ, यदि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा, हम पर कोई टकराने का प्रयास करेगा, हमको कोई आंख दिखाने का प्रयास करेगा, तो उसका जवाब भारत पूरी ताकत के साथ में देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा और ये सीधे तौर पे दे भी रहा है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि यदि ये कार्रवाइयां पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो उसके बाद इनको इससे भी तगड़ा जवाब मिलेगा। यानी ये तो केवल अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा, एक कटोरा लेकर के पूरे विश्व के सामने भीख मांगने वाले देश को, जिसके पास सुई बनाने तक का पैसा ना हो, वैसा देश यदि भारत जैसे देश के खिलाफ, जो आज पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसके खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयां करेगा, तो उसको इसी प्रकार का जवाब लगातार भारत की तरफ से मिलता रहेगा। एक और बड़ी चीज मैं अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रसिया जो है वो भारत का खुल के समर्थन किया है और रसिया ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी देश अगर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और साथ में मैं आपको बताऊं, रसिया का S-400 जो उन्होंने टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की, जो सुरक्षा प्रणाली, वायु सुरक्षा प्रणाली भारत के साथ साझा की, इससे बहुत बड़ा भारत को आज के इस युद्ध में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिसको नंबर में या किसी अंक में या किसी भी हिसाब से किसी दायरे में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ा फायदा हुआ है S-400 की वजह से। जितनी भी भारत की तरफ आने वाली, भारत के हवाओं में घुसने वाले जितने भी ड्रोन थे या मिसाइलें थी, सबको हवा में ही मार गिराया S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली ने। यह बहुत बड़ी बात है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। रूस ने जिस हिसाब से भारत के साथ अपनी सहभागिता दिखाई है, बहुत बड़ी। क्वेटा में भी कई धमाके हुए हैं मनीष जी, क्वेटा में कई बड़े धमाके हुए हैं। अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्वेटा में लगातार एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए हैं, जिससे समस्त पाकिस्तान के कुछ शहरों का आपको नाम गिनाना चाहूँगा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, हर जगह हर तरफ से वायुसेना और नौसेना की तरफ से धमाकेदार हमला बोला गया है, फुल फ्लेज्ड हमला बोला गया है, जिसको आप कह सकते हैं। थल सेना को भी अब पूरी छूट दे दी गई है। अगर थल सेना अपनी कार्रवाई चालू करती है तो देखने का विषय होगा कि जनरली अमूमन युद्ध में यह देखा जाता है कि जब वायुसेना की लड़ाई चल रही होती है तो थल सेना, वैसे स्थिति में थल सेना की तरफ से बहुत ज़्यादा हमला नहीं किया जाता, लेकिन अभी थल सेना को भी भारतीय सरकार ने पूर्णतः छूट दे दी है। तो क्या अगर थल सेना अगर आगे बढ़ती है तो वह किस हिसाब से क्या अटैक करेगी, यह भी एक देखने का विषय होगा। इस बीच में एस जयशंकर ने तमाम कूटनीतिक चालें भी चल दी हैं, समस्त विदेशी ताकतों को बता दिया है कि हमारे ऊपर अगर कोई नज़र उठाएगा, हमारे देशवासियों को कोई अगर मारेगा और इस तरीके से अगर हमारे कोई धर्म पूछकर किस तरह से हमला करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह पाकिस्तान जैसे देश को निस्तो नाबूद करने में भारत सक्षम है और भारत ने उसका जो नज़ारा पेश किया है वह समस्त देशों को देखने का, समस्त देशों के लिए देखने का विषय है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल, जिसमें 140 करोड़ देशवासियों का जो विश्वास, जो जनमत उनको मिला था, उस जनमत को, उस विश्वास को जिस तरह से उन्होंने आज के इस दिन पर, आज के इस ऐसे समय पर साबित किया है, यह बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा विषय भी है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा दाग था, बहुत बड़ा धब्बा था, चांद के धब्बे की तरह था जो छूट नहीं रहा था। आज उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोने की कोशिश की है। निश्चित ही बने रहिए एशियन न्यूज़ पर, लगातार समस्त खबरों के लिए लौटते हैं ब्रेक के बाद।